अपने साथ इतना कुछ होने के बाद भी सुहानी पीछे नहीं हटी। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वो नेहा के केस की सच्चाई जान कर रहेगी। इसलिए वो पुलिस स्टेशन भी गई, क्योंकि अचानक उसे एहसास हुआ कि वो इस केस की सबसे खास कड़ी को तो भूल ही गई। पर पुलिस इंस्पेक्टर से मिलने के बाद जब उसे पता चला कि पुलिस को ऐसा नहीं लगता कि नेहा के साथ उसके स्कूल में कुछ गलत हुआ, तो एक बार तो उसे विश्वास नहीं हुआ। पर जब इंस्पेक्टर ने उसे केस की सारी डिटेल्स बताई तो उसे लगा कि उसने बिना बात ही स्कूल पर इतना शक कर लिया। बल्कि उसे तरुण के लिए बुरा भी लगा कि उसने एक सीधे सच्चे इंसान पर बिना वजह शक किया। पर तभी तेज ने उसे फोन करके याद दिलाया कि उसे आज तेज के ऑफिस पहुंचना था। तो बस उसने टैक्सी पकड़ी और आनन फानन में तेज के ऑफिस पहुंच गई। पर वहां पहुंचने के बाद जब वहां मौजूद तरुण ने बोलना शुरू किया तो सुहानी के होश उड़ गए। एक्चुअली मिस सहाय, मैं आपको वो सब बताने को तैयार हूं जो भी मैं नेहा के केस के बारे में जानता हूं, पर उससे पहले आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि ये बात हम तीनों के बीच में ही रहेगी। और इसके अलावा आप मुझे ये सब बातें कोर्ट में कहने के लिए मजबूर नहीं करेंगी। हाँ, पर क्या आपके पास सच में कहने के लिए उससे कुछ ज्यादा है जो आपने अभी तक मुझे बताया है? यस, मच मोर। यू मे इवन फाइंड इट शॉकिंग। व्हाट? तो क्या मैं गलत सोच रही थी कि पुलिस ने अपना काम ठीक से किया है? क्या सचमुच नेहा के साथ स्कूल में कुछ हुआ था? तो बताइए, क्या तैयार हैं आप? हाँ, ठीक है, बोलिए। सर, आपने मुझे जो कुछ भी देने का प्रॉमिस किया है, आप उस पे कायम है ना? आपको अभी चाहिए? नो सर, आई ट्रस्ट यू। तो फिर ठीक है, गेट स्टार्टेड। वन सेक मिस्टर तरुण, आपको मिस्टर तेज से क्या चाहिए? क्या आपके दोनों के बीच में कोई डील हुई है? आप शुरू कीजिए मिस्टर तरुण। जी, तो अब मिस सहाय, प्लीज ट्रस्ट मी। मैंने अपनी ओर से ऐसा एक भी काम नहीं किया जिसके लिए आप मुझे दोषी समझे। अच्छा ठीक है, बताइए। असल में नेहा शुरू से ही अपने आप में रहने वाली एक लड़की थी। इवन व्हेन शी वाज इन प्राइमरी स्कूल, जिसकी वजह से बाकी बच्चे भी उससे कटे कटे से रहते थे। हालांकि तब वो स्टडीज में बहुत अच्छी थी, बेस्ट इन हर क्लास। बट जब वो मिडिल स्कूल यानी हमारे स्कूल में आई तो वो शुरू में पिछले स्कूल की तरह चुप सी रहती थी। पर फिर उसकी पर्सनालिटी में ऐसा चेंज आया कि वो सारे स्कूल की फेवरेट हो गई। स्कूल के सारे बॉयज हर वक्त उसे घेरे रहते थे, उससे बात करना चाहते थे। फिर? पर नेहा के आसपास बॉयज की ये भीड़ दूसरी गर्ल्स को बर्दाश्त नहीं हुई। इट वॉज नेचुरल। बॉयज का अटेंशन उन पर से हट गया तो उन्हें जेलस तो होना ही था। पर जेलसी में वो इतना बड़ा स्टेप उठा लेंगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। ऐसा क्या स्टेप उठाया उन्होंने? बॉयज का अटेंशन न मिलने से बेचैन लड़कियों ने अपना गैंग बना लिया, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, नेहा को सबक सिखाना। और जैसे कि उनकी प्लानिंग थी, एक दिन उन्होंने कई बॉयज को भी अपने साथ लेकर नेहा को प्लेग्राउंड में घेर लिया। एंड आई डोंट नो कैसे, पर लगभग सारा स्कूल इकट्ठा हो गया था वहां। उन्होंने नेहा को रैग किया, बुरी तरह से। बुरी तरह से रैग किया? उसे रैग करने से एग्जैक्टली आपका मतलब क्या है? एक्चुअली आई कांट टेल यू। बेटर इफ यू सी इट ऑन योर ओन। केवल 20 सेकंड्स की क्लिप है, लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। हाँ, क्या कर रहे हो? देखो, परेशान मत करो मुझे। नहीं, नहीं, डोंट छूना मत मुझे। नो, नो, सर, हेल्प, हेल्प, प्लीज, हेल्प मी, प्लीज, प्लीज सेव मी, सर, प्लीज सेव मी, सर।
मिस सहाय। नाम मत लेना मेरा अपनी गंदी जुबान पर। मिस सहाय। नो, मैं तुम जैसे इंसान के मुंह से अपना नाम भी सुनना नहीं चाहती। इंसान हो तुम, खुद को इंसान कहते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? यू आर अ ब्लडी बुचर। वो इतना सब कर रहे थे उस मासूम बच्चे के साथ और तुम खड़े हुए इसका वीडियो बना रहे थे। मैं क्या करता मैम, मैं ही नहीं सारे स्कूल के टीचर्स देख रहे थे वो सब, पर वो बस देखते ही रहे, क्योंकि लगभग सारे स्कूल के बच्चों की भीड़ ने उस बच्ची को घेर रखा था। हम कैसे जाते उनके बीच में? हाउ? इट्स ब्लडी इलीगल, इट्स अ क्राइम। और इस क्राइम के जिम्मेदार आप सब हैं, आप टीचर्स। पेरेंट्स कितनी उम्मीदों से अपने मासूम बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं कि आप उनका फ्यूचर संवारेंगे, उनके कैरेक्टर को शेप देंगे। ये शेप दिया है आपने उनके कैरेक्टर्स को, ये शेप दिया है आपने। मैम आई और ये सब जब हो गया तो आपने क्या किया? मेरे पूछने पर भी यहाँ वहाँ की बातें करते रहे आप। हाँ, अरे आपकी बच्ची पढ़ती है उस स्कूल में। यू ब्लडी स्पाइनलेस फिल्थी क्रीप। अगर तुम्हारी बच्ची ने उस दिन सच ना बोल दिया होता ना, तो मैं तो तुम्हें जिंदगी भर आइडियल टीचर ही मानती रहती। हाँ, भगवान ना करे अगर ये सब तुम्हारी बच्ची के साथ। हाँ, शिट, मेरी तो बोलते हुए भी जुबान जम जाती है। मैं खुद गया था पुलिस के पास, मैंने खुद एफआईआर लिखवाई थी, पर पुलिस भी बेबस थी, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि इस वीडियो में सिर्फ नेहा का फेस दिख रहा है, बाकी सब बच्चों की बैक ही स्क्रीन पर है, क्योंकि नेहा वॉल के अगेंस्ट खड़ी थी और बाकी सारी भीड़ ने उसे सामने से घेर रखा था। सो पुलिस के पास भी कोई सबूत नहीं था किसी को पकड़ने का। एंड आई होप कि आपकी आंखें भी नहीं थी। हाँ, जिन बच्चों के साथ आप इतने बरसों से स्कूल में 6-6 घंटे बिता रहे थे, उनकी शक्लें भी याद नहीं होंगी आपको तो। हाँ, टेल मी, क्या हर क्राइम के अगेंस्ट एक्शन के लिए वीडियो फुटेज की जरूरत होती है, या कोर्ट में गवाही देते हुए आपकी जुबान गल जाती? मेरे अकेले की गवाही से क्या होता है? और फिर उस भीड़ में 2 बहुत ऊंची पहुंच वालों के बच्चे भी थे, पुलिस भी एक्शन नहीं ले पाती उन पर। इसके अलावा इधर पुलिस ने इंक्वायरी शुरू तो की, उधर स्कूल मैनेजमेंट ने हमें धमकाना शुरू कर दिया कि अगर हम में से किसी ने भी अपनी जुबान खोली तो मैं फैमिली वाला हूं मैम, मेरी जॉब चली जाती तो क्या करता मैं, क्या खिलाता मैं अपनी फैमिली को? आई लव माई फैमिली, आई लव। और वो नेहा की दादी, वो क्यों नहीं बोली कुछ? स्कूल मैनेजमेंट ने उसके मुंह में इतने रुपए ठूस दिए थे कि आई न्यू कि वो तिमंजिला घर कैसे बनवाया होगा उसने। I knew it from the very first day. उस बच्ची की माँ तो दूर पहाड़ पे रहती है, बाप मुंबई के होटल में काम करता है, साल में एक बार भी शायद ही आता होगा अपनी बच्ची के पास। उसकी दादी पर तो बला सी टाल दी उन्होंने। ऐसा नहीं था कि नेहा की दादी चिढ़ती थी उससे, पर गरीब लोग, उसने सोचा होगा कि जो हो गया सो हो गया, उसे तो बदला नहीं जा सकता। पर इतने सारे पैसे मिलेंगे तो नेहा की शादी करने में तो कोई परेशानी नहीं होगी। पैसे से तो कुछ भी बड़ा नहीं हो सकता, है ना? सब एक जैसे हैं, सबके सब एक जैसे। देखिए, मैंने तो सच बोला ना। क्योंकि आप और मिस्टर तेज के बीच एक बड़ी डील हो गई, इसलिए सच बोला आपने। अरे आप तो बाकी सबसे भी गिरे हुए इंसान हैं। उस मासूम बच्ची का दर्द बेचकर भी पैसे बना लिए आपने तो। हाँ, बताइए मिस्टर तेज, क्या दिया आपने इन्हें मुंह खुलवाने के बदले में? हाँ, रुपए, घर, गाड़ी, क्या दिया आपने इन्हें? हाँ, आई स्टिल डोंट नो कि मेरी क्या गलती है। समझ भी नहीं आएगी आपको। नो, बिल्कुल भी नहीं। You won't be able to understand what you did wrong till your blood gets purified. क्योंकि बेईमानी तो आपके खून में घुली हुई है। Don't say this, ma'am. Get up. जी? Get up and leave this place now. I said leave. रुकिए, ये अपना फोन भी लेते जाइए साथ में, क्योंकि इसमें आपका कीमती वीडियो जो है, क्या पता कहीं और भी आपके बेचने के काम आ जाए।